ओम शांति। 2 अगस्त 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, यह परमात्म प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है। यह ऐसा सुखदाई प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते, लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। अर्थात इस संगम युग पर जब हम परमात्म प्यार की अनुभूति करेंगे, परमात्मा की याद की लगन में मगन होकर लव में लीन होकर रहेंगे, तो बाबा कहते ऐसे सुख के खजाने के भंडार का मालिक बन जाओगे जो 21 जन्मों तक अखुट चलता रहेगा। तो बाबा को याद करना, बाबा की याद से दुख, अशांति, भय, चिंता से मुक्त बनना, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, यही अभी संगम का अनुभव अविनाशी 21 जन्मों तक के लिए बन जाता है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ सेवाधारी हूं। मैं आत्मा निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ सेवाधारी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए सर्व आत्माओं की सेवा करते हुए निमित्त भाव में होते सफलता मूर्त बनते जाएंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। निराकार चैतन्य चमकदार सितारा अजर अमर अविनाशी हूं। मेरा पिता स्वयं भगवान विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव। श्रेष्ठ संगम युग पर सर्व आत्माओं की सेवा अर्थ अवतरित हुए। मुझ आत्मा को अपना साथी, सहयोगी, मददगार बनाकर अपने सर्व खजानों से भरपूर कर श्रेष्ठ मत दी है।
बाबा कहते निमित्त भाव से सेवा करेंगे तो सफलता प्राप्त करते करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाएंगे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा करनहार हूं। करावनहार पिता निराकार परमात्मा शिव है। मैं आत्मा बाबा की श्रीमत अनुसार बाबा के हर कदम पर कदम रखने वाली, बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म करने वाली, इस देह से न्यारी, देह की दुनिया से न्यारी, देह के बंधनों से, कर्म के बंधनों से न्यारी, देह भान के मैं और मेरे से भी न्यारी श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा हूं। मैं आत्मा एक बाबा की याद की लगन में मगन रहकर बाबा से प्राप्त गुण ज्ञान और शक्तियों का सर्व आत्माओं को सहयोग देने वाली, निमित्त भाव द्वारा सेवा करने वाली श्रेष्ठ सेवाधारी हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा निमित्त भाव द्वारा सेवा में,
सफलता प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ सेवाधारी हूं। मैं आत्मा निमित्त भाव द्वारा सेवा में। सफलता प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ सेवाधारी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता भी नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले। हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही समर्थ बनते हैं। और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती ही है। बाबा कहते श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। तो अनुभव करें, मैं आत्मा निमित्त भाव द्वारा सेवा में। सफलता प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ सेवाधारी हूं। मैं आत्मा निमित्त भाव द्वारा सेवा में।
सफलता प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ सेवाधारी हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा निमित्त भाव द्वारा सेवा में। सफलता प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ सेवाधारी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। मीठे बच्चे, कभी थककर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया। प्रश्न में बाबा बोले, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? उत्तर में बाबा समझाते, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे। सब खिटपिट समाप्त हो जाएगी। गीत सुनाया बाबा ने, तू प्यार का सागर है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। इस पतित छीछी दुख देने वाली दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। आज प्यारे बाबा ने हमें वरदान दिया, श्रेष्ठ सेवाधारी भव, जिसके लिए बाबा बोले, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही समर्थ बनते हैं। और समर्थ आत्मा
हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। स्लोगन में बाबा बोले, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो ऑफरीन मिलती रहेगी। ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो ऑफरीन मिलती रहेगी। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाप दादा का इशारा है। यह परमात्म प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है। यह ऐसा सुखदाई प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।